नमस्कार, मैं अमित कुमार सोनू और अभी हमें गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के सर्वोदय विद्या मंदिर गुराड़ू में और यहाँ पर एक जन स्वराज का स्वागत किया जा रहा है। के दौरान भारी बारिश होने लगी, लेकिन जनता अपने स्थान पर डटी रही। कई लोग कुर्सी को सिर पर रखकर भाषण सुनते रहे। यह दृश्य वाकई अनोखा था। पानी गिर रहा था, लेकिन जन स्वराज के समर्थक खासकर महिलाएं भीगती रही, लेकिन पीछे नहीं हटी। सभा स्थल पर बारिश के बावजूद लोगों का उमड़ता जनसैलाब इस बात का संकेत है कि जनता बदलाव चाहती है। आम जन ने यह जता दिया कि बिहार में जन स्वराज ही एक विकल्प बनाया जा सकता है। बता दें कि गया जिले के गुरुआ विधानसभा के गुरारू प्रखंड में आज जन स्वराज की ओर से बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में पूर्व विधानसभा सह राज्य चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष किशोर कुमार मुन्ना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही जिला अध्यक्ष भवानी सिंह भी मौजूद रहे। यह सभा भावी प्रत्याशी डॉक्टर नीतीश कुमार दांगी के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि आज जन स्वराज बिहार में तेजी से बढ़ रहा है। आपने देखा कि सरकार ने जनता को किस कदर लूटा है। लालू का राज में चारा घोटाला हुआ था, तो नीतीश और भाजपा के राज में अफसरों और इंजीनियरों को घर पर करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। यहाँ तक कि रुपयों को पटना में जलाया जा रहा है। अफसर जनता को लूट रहे हैं, लेकिन गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है, थाली में दाना नहीं है। बिहार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अब जनता ने मन बना लिया है कि मोदी और नीतीश और लालू से छुटकारा पाना है और जन स्वराज ही एक विकल्प है। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि आप कुछ कह रहे हैं। नहीं, आज जो कार्यक्रम हो रहा है बिहार में जन स्वराज बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप देख रहे हैं राज्य में किस तरह से बिहार के लोगों को लूटा है। लालू जी के राज में पैसा स्कूटर पर ढुआ जा रहा था, चारा घोटाला हुआ था, लेकिन नीतीश जी और भाजपा के राज में रुपया को पटना में जलाया जा रहा है। इंजीनियर के घर से करोड़ों रुपया मिल रहा है। जो अफसर है उसने बिहार के जनता को इतना लूट लिया है, इतना चूस लिया है, उनके मुंह में आवाज़ नहीं है, पेट में दाना नहीं है, बिहार को बर्बाद कर दिया है। उसी से छुटकारा के लिए ये जगह जगह जन स्वराज का ये कार्यक्रम चल रहा है और उसी के तहत आज बिहार बदलाव सभा गुरारू में भी ये आयोजित किया जा रहा है डॉक्टर नीतीश के द्वारा, और जिला के सभी बड़े नेता इसमें भाग लिए हैं। पटना से भी हम आए हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि बिहार के 60% लोगों ने मन बना लिया है कि लालू, नीतीश और मोदी जी से बिहार को मुक्ति देना है। और गया के लोगों ने तो तय कर लिया है कि इस बार बगैर पिंडदान दिए हुए मतलब छोड़ेंगे नहीं। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है और यही कारण है कि आप देख रहे हैं वर्षा के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। प्रशांत को सिर्फ नहीं सुनने आ रहे हैं, बल्कि प्रशांत के साथ जो काम कर रहे हैं, उनके पार्टी के जो लोग हैं, जिला के जो लोग हैं, उस पर इतना विश्वास हो गया है कि हजारों की संख्या में लोग आते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार से, लोग बदहाली से, गरीबी से इतना तंग हो गया है कि लोग चाहता है कि वो लोग जाएं, वो लोग ख़त्म हो जाएं। लाभ ही मोदी जी गया आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने कोई यहाँ के पलायन पर बात नहीं की, यहाँ के गरीबी खत्म करने पर बात नहीं की, यहाँ कल कारखाना लगाने पर बात नहीं की, यहाँ के बच्चों के पढ़ाई के लिए कोई चर्चा नहीं किया। सिर्फ वो मोटी मोटी बात की, आप लालू जी, आप हमको वोट नहीं दीजिएगा तो लालू जी का जंगल आ जाएगा, गुंडार आ जाएगा। अरे 20 साल पहले लालू जी को हटा दिया, तब तो आपको लोग लाया था डबल इंजन की सरकार। लेकिन आपने बिहार के साथ, बिहार के लोगों के साथ कोई इंसाफ नहीं किया। वोट जरूर आप बिहार से लेते गए, लेकिन फैक्ट्री जो है तो गुजरात में लगाया, बिहार का पैसा दूसरे प्रदेश में इन्वेस्ट किया। तो बिहार के साथ धोखा हुआ है। गया के लोगों ने तय कर लिया है, इस बार पिंडदान दे दिए हैं। प्रशांत किशोर जी को लाएंगे, जन स्वराज को लाएंगे, जनता का सुंदर राज बनाएंगे। सर, आपकी अगर सरकार बनती है तो भ्रष्ट नेताओं पर क्या शिकंजा कसेंगे? जन स्वराज ने 100 नेता और भ्रष्ट अफसर का लिस्ट बनाया है। सरकार बनेगी, उन लोगों से जनता दौरा दौरा कर उसको पीटेगी और उससे पैसा सरकार वापस लेके उसको जेल भेजने का काम करेगी। कार्यक्रम हो रहा है वो सभी सरकारी संसाधन के दुरुपयोग से हो रहा है। उसमें सेविका, सहायिका, आंगनबाड़ी, आशा, हर स्कूल में चिट्ठी निकलता है कि आपको 9 बजे से लेकर 2 बजे तक नहीं जाना है। हर स्कूल के बच्चे को कहा जाता है कि आपको मोदी जी के सभा में आना है। तो पूरा सरकारी संसाधन का दुरुपयोग कर मोदी जी बिहार का वो पैसा जो रैली पर खर्च हो रहा है वो बिहार के गरीब जनता का है। तो चुनाव में 3 महीने के बाद बिहार के लोग उनको
पूरा जवाब देंगे। सर, और सुशासन के राज में मीडिया सुरक्षित नहीं है। अगर आपकी सरकार बनती है तो मीडिया के किस तरह भाई बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, ना आम लोग सुरक्षित है, ना मीडिया सुरक्षित है, ना अधिकारी सुरक्षित है, पुलिस सुरक्षित नहीं है। लोग चाहता है उससे मुक्ति के लिए, उसी के लिए जनसुराज आया है। तो एगो भाजपा गठबंधन से जो उम्मीदवार होगा हतु से और एगो महागठबंधन से जो उम्मीदवार होगा हतु से, तो महागठबंधन वाला तो एकदम निश्चित हथु अच्छे फलना यादव जी है तो जैते कहाँ, जैते तो जैते कहाँ, चाहे जाइए चाहे ना जाइए, वोटवा मांगिए चाहे मत मांगिए, वोटवा तो जब देते थे हमरे न देता है। ये तो उनके मन में पहला ही से बैठल हवा। ये है कि ना, सच्चाई है कि ना हमारे बात में। भाजपा गठबंधन से जो आवा हथु वो का सोचा हथु अच्छा ये बनिया समाज से है तो ये फलना समाज से है, हम जाऊं चाहे मत जाऊं, ये वोटवा दे तक तो कहाँ दे तक, तो जब भी वोटवा दे तक तो हमरे दे तक। तो जादव मुसलमान का करते इला कि भाजपा के डर से राजद के वोट दिला, और जे बनिया समाज के लोग है, जो दूसर और समाज के लोग है, वो कहला कि जे है से केकरा वोटवा दिए, राजद के वोटवा दिए। मजबूरी में चाहे जैसन उम्मीदवार है, जैसन कैंडिडेट है, वोटवा तो हम भाजपा के देवे। तो तोहनी भी काम करला तो काहे करला, मजबूरी में करला। तोहनी के पास आज तक तीसरा कोई विकल्प ना हलो, ओकर चलते तोहनी मजबूरी में कुछ लोग भाजपा के वोट दिला, कुछ लोग राजद के वोट दिला। लेकिन अब वो मजबूरी तोहनी के पास ना रह गलो है। अब विकल्प के रूप में तोहनी के बीच में एगो पार्टी आ गलो है, और वो पार्टी के नाम है जनसुराज। और जनसुराज के नेता के कौन सी नाम है, प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर वो आदमी के नाम है कि जब जे मन में ठान ले हथी वो काम के वो पूरा करके रहा थी। इहो तोहनी जान ला। और वो काम का हो तो कि मुख्यमंत्री जी सदन में बोलल थू हल कि जे गरीब कमजोर और लाचार आदमी है, जेकरा रहे ला जमीन ना है, घर बनावे ला जमीन ना है, ओहनी के हम 3-3 डिसमिल जमीन देवे के काम करवाए। लेकिन खाली का कहल थू, विधानसभा में बोलल थू, लेकिन कहिनो एकरा पर कोई अमल करे के प्रयास ना करल थू। तब प्रशांत किशोर जी साफ कह दलती है कि अगर जो भूमिहीन के 3-3 डिसमिल जमीन देवे के काम ना करवा तो तोरा हम घरे से बाहर ना निकले देवो। तब देखा मुख्यमंत्री जी बड़ी जल्दी हो फैसला एगो लेवे के काम करता थू। तो सब काम काहे होत हवा, प्रशांत किशोर के चलते होत हवा। बहुत कुछ तोहनी के हो तो जनसुराज के आवे से काका फायदा हवा तोहनी के बता दी थियो। आज यहाँ जितना भाई माई बहन भाई बंधु जितना लोग खड़ा है, एकरा में से 50% से ज्यादा वो लोग खड़ा है जो कि लाचारी बस बढ़िया स्कूल में बढ़िया जगह पर अपन बाल बच्चा के ना पढ़ावे पा रहा है। काहे कि आर्थिक अभाव हवा, पैसा के अभाव हवा। तो प्रशांत किशोर जो जनसुराज के नेता हथु साफ कह दिलथु है कि अगर जो हम आ गलियो तो मैट्रिक तक के तोहनी के अपन बाल बच्चा के पढ़ाई के चिंता करे के जरूरत ना हवा। तोहनी के बाल बच्चा के पढ़ाई के सारा जिम्मेदारी के उठैतो तो जनसुराज उठावे के काम करतो। ये प्रशांत किशोर के सबसे पहला सरकार बने के बाद सबसे पहला कोई काम होतो तो यह होतो कि तोहनी के मैट्रिक तक के अपन बाल बच्चा के पढ़ावे के चिंता करे ना पड़ता बा। आप तोहनी कहवा कि का होते सरकारी स्कूलवा में न पढ़ाई थी, वही स्थिति में न पढ़ाई थी, तो ना। प्रशांत किशोर साफ साफ कहलतू है कि जब तक हम सरकारी स्कूल के व्यवस्था बढ़िया ना करा ले भाई तब तक तोहनी के बाल बच्चा के प्राइवेट स्कूल में पढ़ावे ले तो ओकर सारा व्यवस्था जनसुराज के तरफ से करल जैतो। ई हथु प्रशांत किशोर कहले। प्रशांत किशोर जी एगो बात आओ कहलथू है, वो कहलथू है कि पढ़ा तो दे भाई, लेकिन एकर साथे साथे एगो काम और करता थू। वो का करता थू कि जेकर भी बेटा, कोई के पोता, कोई के भाई, कोई के भतीजा, कोई के मर्दाना जे मजबूरी बस 12,000 और 15,000 रुपया के नौकरी करे के चलते दूसर राज्य में, कोई गुजरात में, कोई दिल्ली में, कोई महाराष्ट्र में, कोई जो है बंगाल में जात हो, तो ओहनी के बाल बच्चा के 12,000 और 15,000 रुपया के नौकरी करेला बिहार से बाहर, गुरुआ से बाहर, गुलारू से बाहर, गया से बाहर जाए के जरूरत
ना पड़ता बा। ओहनी के 12,000 और 15,000 रुपया के रोजगार के व्यवस्था प्रशांत किशोर यही करे थू, गए जिला में करे थू, यही बिहार में करे थू, ताकि जब भी कोई पर्व त्योहार आई तो तोहनी के जो परिवार के